भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने सैन्य हवाई अड्डों पर हुए नुकसान को खूब छिपाने की कोशिश की, लेकिन जनाब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आ जाने के बाद उसे आखिरकार सच कबूल करना पड़ गया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण था नूर खान चकलाला एयरबेस। इस एयरबेस से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान ये कहता रहा कि भारत के हमलों में मामूली नुकसान हुआ, लेकिन अब नई तस्वीरें बता रही हैं कि यह अनुमान से कहीं बड़ा है। पाकिस्तान के आला अफसर लगातार चिल्लाते रहे कि भारतीय मिसाइलें उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं, जिन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है उस रात का भयावह मंजर। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे नूर खान चकलाला एयरबेस धुआं धुआं हो गया। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले की जगह के पास एक पूरा परिसर ध्वस्त हो गया है। इंटेल लैब से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि हमले के पास में ही स्थित ऑपरेशन कैंपस तबाह हो गया। इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन ने 23 मई को नई सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की। इससे पहले जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि हमले में कुछ संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया था और 2 विशेष सैन्य ट्रकों को नष्ट कर दिया गया था। डेमियन साइमन की पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की समीक्षा से पता चलता है कि भारत के हमले के स्थान के पास पूरा परिसर अब ध्वस्त हो चुका है। इससे पता चलता है कि हमले का असर 2 विशेष उद्देश्य वाले ट्रकों से कहीं ज्यादा था। संभवतः इससे नुकसान को एक व्यापक रूप से सामने आया है। रावलपिंडी के पास चकलाला में स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बेस में गिना जाता है। इसकी लोकेशन इसे खास बनाती है, जो पाकिस्तान रणनीतिक योजना डिवीजन से थोड़ी दूर पर स्थित है। यह डिवीजन पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार और सेना के जनरल मुख्यालय की देखरेख करता है। एयरबेस C-130 परिवहन विमान और निगरानी प्लेटफार्मों का घर है। भारत के 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले POK के अंदर आतंकवादी ढांचों और मिसाइलों और लंबी दूरी के हथियारों के साथ हमला बोला। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण तनाव भी देखा गया। इसके बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों की सहमति हुई और इसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।